नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं राजस्थान तक पर। हाल ही राजस्थान की राजनीतिक सियासत में काफ़ी भूचाल देखने मिल रहा है। मात्र 13 से 14 दिन में कांग्रेस के पार्टी छोड़कर भाजपा में ज्वाइन करने वाले उदयपुर संभाग के वरिष्ठ और कद्दावर नेता महेंद्र सिंह मालविया को लेकर काफ़ी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हाल ही में अब कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव है। हमारे साथ में महेंद्र सिंह मालविया हैं, जिन्हें लोकसभा चुनाव को लेकर टिकट पार्टी ने दिया है और उसके बाद आज पहली बार पार्टी में आगमन हुआ है। उसके लिए उनका स्वागत सम्मान भी किया है। तो वहीं हम मालविया जी से रूबरू होते हैं कि क्या है आखिर पार्टी ज्वाइन करने के पीछे क्या मंशा रही। मालविया जी, राजस्थान तक पर आपका स्वागत है। पार्टी ने आप ज्वाइन करी, आखिर उसके पीछे क्या मंशा रही? अचानक एकदम परिवर्तन कांग्रेस छोड़कर क्या रहे? 77 में मैं यहाँ पे आया और विश्व हिंदू परिषद के अंदर में रह के 9, 10 और 11 3 साल तक मैं पढ़ा और नगर स्कूल में मैं सबसे पहले प्रेसिडेंट बना। तो उस वक्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मेरे को साथ दिया, उसी बैनर के तले में बना। कॉलेज में 81-82 में गया तो मैंने 81-82 में कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सहयोग रहा और 83-84 से लगाकर 85 तक मैं कॉलेज का अध्यक्ष रहा। तो भारतीय जनता पार्टी का मुझे सहयोग रहा। इसके बाद भवानी भाई जोशी अभी पूर्व मंत्री हैं, एक मेरे साथी थे जो दुनिया में नहीं है, श्याम सिंह, और अब चुनाव हो रहे हैं तो अभी से हम नारा लगा रहे हैं 400 पार और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी। तो मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि इस पार्टी के अंदर बैठकर 5 साल गुजार लूँगा। 5 साल मेरे जीवन के गए और इस बांसवाड़ा जिला के अंदर पावर प्लांट हो, चाहे वो अपर हाई लेवल कैनाल हो, पीपल खुड की कैनाल हो 2,500 करोड़ की, माही के 13 अरब रुपये के काम हो, 1,000 करोड़ के निकट हो, ये तमाम कामों को मैं समय रहते हुए पूरा करना चाहता हूँ। रेल लाइन इस बांसवाड़ा जिले में आ जाए ताकि इस उद्योग धंधों को और बढ़ावा मिले, बेरोजगारी हमारी कम हो जाए इस काम के अंदर लगे हुए। तो मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन लोक कल्याणकारी योजनाओं को देखते हुए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करो और देश जिस गति के साथ में आगे बढ़ रहा है उस गति को और आगे बढ़ाओ। मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि वागड़ का विकास हो, तरक्की हो, उन्नति हो। 13 से 14 दिन में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। जो उम्मीद नहीं थी वो उम्मीद हो गई। इस पे भी कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो तो ईडी की जांच से बचने के लिए मालविया जी ज्वाइन करी। अभी मैंने प्रेस वार्ता में कहा है कि 1 रुपया का कोई करप्शन निकल जाए तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ। मेरे मन में ऐसी कोई भावना ही नहीं रहती, मैं सोच भी नहीं सकता। और ईडी क्यों आएगी मेरे घर पे? आएगी तो मिर्ची मसाले के डिब्बे मिलेंगे, वहाँ कुछ नहीं मिलना है। आखिर ऊपर जो अमित शाह हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता आपसे काफ़ी उम्मीद रख रहे हैं। ये 2024 लोकसभा चुनाव में आपको टिकट पहली बार दे दिया पार्टी ज्वाइन करते ही, क्या उसका परिणाम देखने मिलेगा? परिणाम तो जनता में उत्साह है। हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह साहब, नड्डा साहब, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, उनकी जो कार्य योजना है, उनकी गारंटी है, इनका विश्वास है, वो जनता के गले गले तक भरा हुआ है। बांसवाड़ा विधायक और पूर्व मंत्री 15 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा रहे हैं आप पे। 14,000 करोड़ आरोप लगा रहे हैं सर, क्या कहेंगे शॉर्ट में? ये बिल्कुल निराधार है। उतना पैसा कभी जिला परिषद में आता ही नहीं। और अगर उसको 14 या 15,000 करोड़ का घोटाला हुआ है तो मुझे अर्जुन जी पहले तो डेवलपमेंट विभाग से कौन सी तारीख को किस मद में कितना रुपया आया वो हिसाब बता दें तो पता पड़ जाएगा। और काम तो पंचायतें करवाती, जिला परिषद कभी काम नहीं कराता, पंचायतें कराती और पंचायतों के माध्यम से विकास होता। कोई गड़बड़ी होती भी हो तो निचले स्तर पे हो सकती है, जिला परिषद में 1 रुपये की गड़बड़ी नहीं हो सकती। भाजपा सरकार उनकी जांच कराएगी? बिल्कुल पक्का होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए। तो ये थे महेंद्र सिंह मालविया और उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है अर्जुन सिंह बामनिया ने उन पर जो 15 करोड़ का आरोप लगाया है वो निराधार है और उनकी भी हमारी सरकार जांच करेगी, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है। और 5 साल जनता की सेवा करने के लिए उन्होंने भाजपा ज्वाइन करना बताया है। कैमरा पर्सन के साथ राजस्थान तक के लिए बांसवाड़ा से राजेश सोनी।